कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मोहन ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने गिरधर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया, मीरा तो कहती है सुन लो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम श्याम कहते हैं बलराम भैया, बलराम कहते हैं बलराम भैया। शूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया जय हो। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। कृष्णा के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्णा के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्णा के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया ही कह के पुकारा दुर्योधन, छलिया ही कह के पुकारा दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारा दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव युद्धों के माधव। अवरों के भगवान संतों के केशव, अवरों के भगवान संतों के केशव, औरों के भगवान संतों के केशव। ग्वालिनिया 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 तुझको पुकारा नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गवा दे
बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते। धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते। किंतु धर्म पर प्राण गमा दे, बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। जिन पर रक्षा भार था वो भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। प्रभु ने वास किया थे जब से, प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि हुए थे तब से। प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि गए थे वासे। वास किया था जब से, विगत त्रास में वासे। जिनका त्रास हरा वो सब भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। क्यों नहीं कोई है आते, क्यों नहीं कोई है आते। प्रेम बोले जगदम्बे मातु की जय हो। समस्या तो यह है कि धर्म को सभी जानते हैं, अधर्म को भी सभी जानते हैं। जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को भी जानता हूँ लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन अधर्म की तरफ मन बार बार मुड़ता है। एक महात्मा के पास एक चेला गया, व्यापारी था, सेवा भाव में लग गया। महाराज कुछ बताएं, कुछ बताएं। महाराज ने कहा क्या बताऊं, भगवती की उपासना किया। बोला महाराज पूजा में मन नहीं लगता मेरा, दान पुण्य में तो मन लगता ही नहीं। जानता भी हूँ कि दान करना चाहिए, परलोक के लिए भी कुछ सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब देने की बात आती है तो फिर मन दब जाता है। कुछ मेरे जीवन के बारे में बताइए। महात्मा जी बड़े सिद्ध थे। वो व्यापारी जानता था कि इनकी बात झूठी नहीं होगी, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हें मैं कुछ तो नहीं बताऊंगा, पर तुम्हारी आयु तो 1 हफ्ते ही शेष है और तुम इतने परेशान क्यों हो, क्यों पूछ रहे हो? 1 हफ्ते में तुम कर क्या लोगे? बेचारा डर गया, क्योंकि महात्मा जी सिद्ध थे। जानता था कि सब लोग कहते हैं कि महात्मा जी ने जो बता दिया वो सत्य होगा। डर करके सबसे पहले घर में गया, किसको कहाँ पैसा दिया है, किसको कितना दिया है, कहाँ क्या हुआ है, व्यापार में कितना फंसा है, बच्चों को समझा दिया, सबको समझा दिया। अब जो है सब करने के बाद अब उसे लगा कि 7 दिन तो बचा है, तो कुछ मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि भय व्याप्त हो गया। जो भी आता दान मांगने तो दान भी उठा के दे देता। कोई असहाय गरीब दिखाई पड़ता, रास्ता भैया दिखा दो, पहुंचा भी देता घर तक। अब 1 सप्ताह तो बीत गया, महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अब वो सोचने लगा कि महात्मा जी का नाम तो बड़ा सुना था,
पर ये तो बड़े झूठे महात्मा निकल गए। एक दिन गया महात्मा जी के पास, महाराज जी आपने कहा था कि तुम्हारी आयु 1 सप्ताह ही शेष है और 1 महीने से ज़्यादा हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा तो तुम एक बात बताओ, इस 1 महीने में तुमने किया क्या? कहा क्या करता, आपने ऐसा भय दिखा दिया था कि जो हमारे पास था वो भी मैंने सब बांट दिया, जो कुछ था बच्चों को दे दिया, जो और बचा था गरीबों को बांट दिया, भिक्षुकों को दे दिया, अब तो मैं बिल्कुल निहत्था हो गया हूँ। महात्मा ने कहा बेटा तो शास्त्र कहता है कि तप करने से, दान करने से, पुण्य करने से आरोग्यता बढ़ करके आयु बढ़ती है। तुमने जो दान किया इस वजह से तुम्हारी आयु बढ़ गई। और दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारा प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया। महाराज जी मैं समझा नहीं कुछ। महात्मा जी ने कहा समझा इसलिए कि जिस दिन तुझे मृत्यु का भय व्याप्त हुआ उसी दिन से तुम दान धर्म में लग गए। उस दिन तुम ये कह रहे थे कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म को भी जानता हूं अधर्म से निवृत्ति नहीं होती है। इसका उत्तर यही है कि यदि यह स्मरण रहे गृहीत्वा इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, कि मृत्यु मेरे केस को निरंतर पकड़े हुए है, पता नहीं कब आधम के। अगर यह नित्य निरंतर याद रहेगा, स्मरण रहेगा तो कभी भी अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रेम सुले जगदम्बे मातु की जय। श्री जन्मेजय जी ने श्री व्यास जी से पूछा कि महाराज ये सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? और मैंने सुना है कि माँ भगवती की कृपा से वह गूंगा और बहरा व्यक्ति भी बहुत बड़ा विद्वान बन गया था। सूत जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने जब ऐसा प्रश्न किया तो उससे व्यास जी ने कहा कौशल देश के एक विद्वान ब्राह्मण थे देवदत्त, और संतानहीन थे। मृत्युलोक में जो है तो वह संतति के लिए लालायित तो रहता ही है। परेशान हुए, संतान नहीं हो रही है, पहले औषधियों का प्रयोग किए, जब उससे भी नहीं कुछ लाभ मिला गुरु की शरण में गए। गुरु जी ने कहा कि पुत्रिष्ट यज्ञ कराओ और पुत्रिष्ट यज्ञ से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। पहले तो गुरु जी ने समझाया कि देखो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। यदि भाग्य में संतान का सुख नहीं है, हो सकता है वो बाद में और ज़्यादा कष्टदायक हो जाए। और किसी को भी, देवता को भी तुम अपना पुत्र बना सकते हो। दूसरी चीज शास्त्र जो है वो 6 प्रकार के पुत्र को बताता है। आप दान भी ले सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, कहीं रास्ते में कोई मिला हुआ हो उसे भी ले सकते हैं। इस तरह से अंशज पुत्र का पुत्र क्षेत्र जो गोलकस्तथा कुंड सहोढ़ कानीन क्रीत मातृशयस्त्रयो। इस तरह से तो पुत्र की व्यवस्था कर सकते हो। किसी गरीब बालक को ले लो जिसके पास पालने पोषने की क्षमता न हो, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और आप बचपन से पालोगे तो तुम्हारे प्रति माता पिता की श्रद्धा भी उसमें रहेगी। माता कुंती के 5 पुत्र अपने पति के नहीं थे, क्योंकि इनके पति को श्राप मिल गया था। तो फिर व्यास जी ने व्यवस्था किया और सबको संतानें हुई, इनको जो है सब संतानें हुई। तो शास्त्र इसे कहता है कि यदि पुत्र संतान नहीं है तो आप किसी से भी ले सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, अथवा रास्ते में कहीं मिल गया, जंगल में मिल गया, ऐसे संतान को भी आप लेकर के पालन करेंगे, वो संतान का सुख भी देगा और शास्त्र के अनुकूल वो आपके श्राद्धादि का अधिकारी भी रहेगा। सूत जी कहते हैं कि श्री व्यास जी बताते हैं कि तमसा नदी के तट पर गोभिल ऋषि के आचार्यत्व में पुत्रिष्ट यज्ञ का प्रारंभ हुआ। देवदत्त तो विद्वान थे ही, ब्राह्मण भी थे। यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो जो गोभिल ऋषि थे वो साम वेद का गान कर रहे थे। गले में कुछ समस्या रही होगी।
आवाज़ ठीक से नहीं निकली तो मंत्र रुक रुक के बोल रहे थे। गोभिल ऋषि को इस तरह से देख करके इनको क्रोध आ गया। नियम यह है कि आचार्य देवो भव, जिसका आपने वर्ण कर लिया, संकल्प कर लिया, वह आचार्य आपके यज्ञ का परम अधिकारी हो जाता है। फिर उस आचार्य का अनादर नहीं करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं शुक्राचार्य जी एक नेत्र से हीन हो गए थे, और जब यज्ञ की बात आई तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि शुक्राचार्य जी विकलांग हैं, इसलिए ये यज्ञ के आचार्य नहीं हो सकते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने फिर सबके सामने गाथा गाना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी को जन्म भयो, केवट की कन्या से श्री व्यास जी विख्यात हैं। हिरणी से श्रृंगी ऋषि कोलिनी से वाल्मीकि, और महिमा अपार जाको वेद विख्यात हैं। एक नेत्रहीन शुक्र सभा सोनिकारो जात, सारे समाज में दुसाध ही लखात हैं। तात्पर्य यह है, हिरणी से पैदा हुए, उनके सींग है, वो भी तो विकलांग हुए, लेकिन बहुत बड़े ऋषि हैं, यज्ञ आदि कराते हैं। वाल्मीकि जी कोलिनी के गर्भ से पैदा हुए थे और बहुत बड़े ऋषि हुए। केवट की कन्या से श्री व्यास जी पैदा हुए थे, यज्ञ के अधिकारी बने। तो ज्ञान और विद्वता ये किसी की बपौती और धरोहर नहीं होती है। और अगर आचार्य बीच में बीमार पड़ गया तो क्या कर लेंगे? आपने संकल्प वर्ण कर लिया और बीमार पड़ गए, ऐसी स्थिति में आचार्य पर क्रोध नहीं करना चाहिए। गोभिल ऋषि ने क्या किया कि उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने जो है क्रोध में आकर के आचार्य के ऊपर उटपटांग बातें करने लगे कि जब आपके गले में दोष था तो आपने क्यों हमारा आचार्यत्व स्वीकार किया। इस तरह से जब गोभिल ऋषि को देवदत्त जी ने बोला तो गोभिल ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुम जिस संतान के लिए यज्ञ करा रहे हो, संतान तो होगी लेकिन गूंगी, बहरी और सठ होगी। अब बाद में जब क्रोध शांत हुआ देवदत्त जी का, लगे प्रार्थना करे, महाराज हम इसीलिए तो मैं यज्ञ करा रहा था, अब पता नहीं कहाँ से मुझे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, मैं आपको कुछ बोल दिया। आप तो ऋषि हैं, आप तो आचार्य थे, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? यदि मुझे मूर्ख, शठ और गूंगा पुत्र होगा तो मैं ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करूँगा? अब देखिए यहाँ पर क्रोध क्यों आया इनको? इनकी पत्नी ने मना किया देवदत्त जी की, लेकिन उन्होंने पत्नी की बात नहीं सुनी। जबकि विवाह के समय हम बोलते हैं समानी वह आकोति ही समान हृदयानि नौ, सम्मातरिश्वा संधाता समुदृष्टि दधातु नौ। हे देवगण, हम दोनों पति पत्नी के सूत्र में बंध रहे हैं, तो हम दोनों का हृदय एक हो, मन एक हो, विचार एक हो। और यहाँ पर पत्नी ने मना भी किया तो भी गोभिल ऋषि को क्रोध आया, गोभिल ऋषि देवदत्त जी को क्रोध आया, और उस क्रोध का परिणाम क्रोध से ही प्राप्त हुआ कि श्राप मिल गया। प्रेम से बोले जगदम्बे मातु की जय। संतान तो पैदा हुई, लेकिन ऋषि के श्राप से तो जब बहुत अनुनय विनय किया देवदत्त जी ने, तो ऋषि ने कहा ठीक है, ऋषि तो भाई आशुतोष होते हैं, कहा ठीक है श्राप तो झूठा नहीं होगा, लेकिन बाद में चल के वह संतान आपकी बहुत विद्वान होगी। अब बेचारा जब पैदा हुआ, शठ पैदा हुआ, गूंगा भी था, सुन भी नहीं पाता था, क्या करता? घर से निकल गया निंदित होकर, समाज में निंदा होने लगी, न बोलता है न सुनता है न कुछ समझ पाता है। पता लगा किसी का हाथे पैर तोड़ देता है। इसे पिताजी ने भी निकाल दिया। तो जंगल में जा कर के किसी महात्मा से भेंट हो गई। महात्मा ने कहा तुम भगवती की उपासना करो। बोला उपासना तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। लिख करके दिया कि ऐंग बीज, इसी को मन से तुम स्मरण करो। कुटी बना करके गंगा जी के तट पर निवास करने लगा।
धनुष पर प्रतंजा चढ़ाए हुए भगा आ रहा था और शूकर जा करके इसी जो सत्यव्रत गूंगा बहरा और सठ जो था देवी का भक्त हो चुका था, इसके पीछे जाकर के शूकर छिप गया। व्याध इससे पूछने लगा, बेटा अरे महाराज ये बताएं, अभी मेरा जो शिकार था वो इधर कहीं गया है, आपने तो देखा हो। अब एक तो वो गूंगा व्यक्ति बोले तो कैसे बोले, और फिर सोचने लगे कि अगर मैं इशारा से बता भी देता हूं तो उसकी हत्या हो जाएगी, पाप का भागी होऊं। झूठ बोलता हूं तो भी पाप का भागी होऊं। उसी समय मां भगवती का स्मरण किया और उसके मुंह से स्फुटित वाणी निकल पड़ी, या पश्यति न सावृते या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृक्षसि पुनः पुनः। कहा देखो भैया, जो देखती है वो बोल नहीं सकती है आंख, और जो बोलता है मुंह वो देख नहीं सकता है, इसलिए मैं कैसे आपको बता दूं, मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूं। मतलब अचानक उसके मुंह से ऐसी वाणी निकली कि विद्युता भरी वाणी सुन करके सब लोग स्तब्ध हो गए। और पुनः उनके पिता देवदत्त अपने पुत्र को ला करके घर में स्थापित किए और वो अपने पिता की गद्दी को संभालने लगा। ये माँ जगदम्बा की कृपा से। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मातु की जय। व्यास जी कहते हैं, जदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथे वीरगतिम गतेषु। जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त की तरफ चल रहा था, विशाल भीम की भयंकर गदा ने दुर्योधन के जघन प्रदेश को तोड़ दिया, उर्भेदन कर दिया। दुर्योधन मृत्युशैया के करीब था। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, बुरा मित्र, अब मैं तुम्हारा जीवन तो नहीं दान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बता दो, मैं पूर्ण कर सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा। दुर्योधन ने कहा, देखो पांडव 5 थे और 5 ही जिंदा है, और हम 100 भाई थे, 100 में से कोई भी नहीं बचा। मैं शरीर तो छोड़ दूंगा, लेकिन यह विचार मेरे मन में हमेशा सालता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, तो आप चिंता न करो, मैं कल प्रातः काल पांडवों के पांचों पांडवों के सिर को ला करके तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। हंसी आई दुर्योधन को, भाई वो तो जानता था पांडवों के प्रभाव कि तुम घास मूली समझ लिए हो पांडवों को। और क्या किया अश्वत्थामा, काक उलूक न्याय से रात्रि में छिप करके उनके घर पर हमला कर दिया पांडवों। अब जिस बिस्तर पर पांडव सोते थे, चूंकि भगवान जानबूझ करके भगवान कृष्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कि आज तो विजय की रात्रि है, हम लोग चलते हैं कहीं उत्सव मनाएंगे, लेकर के चले गए। और उन्हीं बिस्तर पर पांडवों के 5 पुत्र शयन कर रहे थे, जो पांडवों के समान ही थे। अश्वत्थामा छिप करके आया और 5 पांडव पुत्रों का सिर काट करके ले गया। जो दुर्योधन के हाथ में दिया, देखते ही दुर्योधन पहचान गया, और दुर्योधन ने बड़ी निंदा की अश्वत्थामा की कि तुमने तो मेरे कुल खानदान में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा, कम से कम उनका वंश चलता तो हम भी उन्हीं के परिवार के थे, मुझे भी तर्पण और श्राद्ध मिलता। अब तो हम सब के सब नरकगामी हो जाएंगे। और फिर तुमने बालकों की हत्या करके बड़ा ही कुत्सित और घृणित कार्य किया है। इस तरह से दुर्योधन निंदा करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। अब इधर जब द्रौपदी को पता लगा तो द्रौपदी तो बिल्कुल परेशान हो गई, चित्कार करके सीना पीट पीट करके रुदन करने लगी
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। उसका रुदन सुन करके पांडव भी बिल्कुल हतप्रभ हो गए। अर्जुन ने जब जान लिया कि ये काम अश्वत्थामा का है, उन्होंने पीछा कर लिया। अश्वत्थामा भाग चला और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था। उसने जब देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, कोई रास्ता नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन परेशान कि ब्रह्मास्त्र का तो कोई प्रतिकार नहीं। तो भगवान ने इशारे से बताया कि अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र चलाते हो और तुम लौटाना भी जानते हो। लोहा लोहे को काटता है, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र से चला करके उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। इस तरह से अर्जुन ने ऐसा ही किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके पशु की तरफ बांध करके अर्जुन ने कहा कि इसको दंड तो वही देगी जिसके पुत्रों का इसने हत्या किया है। जिस माँ ने अपने पुत्रों का पालन पोषण किया था, वह माँ ही इसे दंड देगी। ला करके द्रौपदी के सामने ज्यों बांधा गया और द्रौपदी ने देखा, एक तरफ तो वो रुदन कर रही थी, चिल्ला रही थी, और जब देखा कि मेरे गुरु के पुत्र मेरे सामने पशु की तरह बंधे पड़े हैं, उन्होंने कहा इसे छोड़ दीजिए, अतिशीघ्र छोड़िए। मुच्यता मुच्यता मेष, अरे तो गुरु के पुत्र हैं और साक्षात गुरु के ही रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। दूसरी बात यह है कि मैं तो अपने पुत्रों का शोक सहन कर रही हूं और मैं पुत्र की पीड़ा को समझ रही हूं कि कैसी होती है पुत्र की पीड़ा। और इसकी माँ तो पति से पहले हीन हो चुकी है, अगर पुत्र से भी रहित हो जाएगी तो इसके माँ की क्या दशा होगी। और इसको मारने से मेरे पुत्र वापस तो आ नहीं जाएंगे। मैं तो एक पीड़ा सहन कर रही हूँ कि दूसरी माँ को पीड़ा क्यों प्रदान करूँ। ये देखिए, कहा जाता है कि जब दयारूपी द्रौपदी से विवाह करोगे तो भगवान प्रकट होते हैं। और आजकल की स्थिति क्या है, बड़ी विचित्र है। एक भक्त था, सीधा साधा था, गया तपस्या करने। तपस्या किया तो भगवान ने सोचा कि तपस्या किया, इसे कुछ फल दे दिया जाए। किसी को दूसरे को भेज दिया, क्या वो वरदान दे दो। दूसरे देवता आए, बोले प्रभु ने भेजा है, बोले क्या वरदान चाहिए। बोला ठीक है, वरदान तो मैं मांगूंगा। देवता ने कहा लेकिन एक है वरदान मांगना। कहा नहीं, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे एक है वरदान चाहिए। अच्छा, क्या वरदान चाहिए। वरदान ये चाहिए कि मैं जब जहाँ भी जिस स्थान पर जिस स्थिति में जो वस्तु मांगूं, मुझे वो वस्तु उतनी मात्रा में उस स्थान पर मिल जाए। वरदान एक ही चाहिए, मैं बहुत संतोषी हूँ। देवता भी चालाक होते हैं। देवता ने कहा ठीक है, वरदान दे दिया तुझे, लेकिन जितना तुझे मिलेगा, जिस स्थान पर मिलेगा, जिस परिस्थिति में मिलेगा, उसी स्थान पर तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। झटके में तो चला आया वो। जब घर पर आया तो उसने कहा महाराज हे भगवान, मेरे पास घर नहीं है, झोपड़ी में निवास कर रहा हूँ, ये घर बन जाता। अब पड़ोसी का 2 घर बन के तैयार हो गया। अब उसे नींद उड़ गई, उसकी निद्रा उचट गई। अब क्या होगा, तपस्या मैंने किया और मुझे जितना मिल रहा है उसका दुगना पड़ोसी को मिल रहा है। बड़ा परेशान, कई दिन तक नींद नहीं आई। एक दिन कहा हे भगवान, हमारे घर के सामने एक कुआं खुदवा दीजिए। पूछा ऐसा क्यों। कहा इसलिए कि पड़ोसी के सामने 2 कुएं हो जाएं। और एक वरदान और दे दीजिए। क्या कि मैं चाहता हूं कि मेरी एक आंख फोड़ दी जाए। आंख क्यों फोड़वा रहे हो। बोला अगर पड़ोसी की दोनों फूटेगी, 2 कुएं सामने रहेंगे तो कभी न कभी तो किसी न किसी कुएं में गिरेगा। अपने पड़ोसी को हम आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद् देवी भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं जो मत्सर से रहित है। निर्मत्सराणाम शताम। ऐसे सत्पुरुषों के लिए विशेष करके श्रीमद् भागवत महापुराण फल देते हैं जो मत्सर से रहित हैं, ईर्ष्या और द्वेष से रहित हैं। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु से वेदम। अगर ईर्ष्या रहित हो करके, देश भावना से रहित हो करके, लोक कल्याण की भावना से कोई मद्देवी भागवत पुराण का श्रवण और सेवन करेगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। इस तरह से जब द्रौपदी ने अपने सामने देखा तो द्रौपदी ने कहा नहीं, इन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। देखिए कितनी करुणा भरी हुई है। 5 पुत्र 5 मार दिए गए, फिर भी कहती है नहीं, इसे छोड़ दीजिए, बंधन में भी मत रखिए। अर्जुन ने कहा क्या किया जाए, ये तो गलत बात है भाई, दंड तो मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण से पूछा क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा भाई जो शास्त्र आदेश दे वही करिए। तो शास्त्र क्या कहता है आपका? भगवान ने शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और सोते हुए बालकों की हत्या किया है तो आतताई भी है वो, और ब्राह्मण का गुरु का पुत्र भी है। अब अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ गए। ये टेढ़ी टांग वाले तो हमेशा टेढ़े बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए? शास्त्र की दोनों बातें बता दिए कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए गुरुपुत्र की, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन मैं भी तो इन्हीं टेढ़ी टांग वाले का ही शिष्य और मित्र हूँ, मैं भी अपने समझ से काम करूँगा। तो अर्जुन उनका इशारा समझ गए और उसके सिर पर जो मणि थी उस मणि को उतार लिया, और उसी मणि के वजह से वो श्री से युक्त था। मणि को उतार करके श्रीहीन करके छोड़ दिया। अब अगर कोई समाज में निंदित होकर के किसी को छोड़ दीजिए तो मृत्यु से भी बदतर जीवन उसका हो जाता है। तो उसकी मृत्यु भी हो गई और मारा भी नहीं, दोनों बातें सत्य हो गई। इस तरह से भगवान जब इस तरह का कार्य करा करके भगवान कृष्ण उद्धव और सात्यकी के साथ अपने द्वारिका की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उत्तरा उधर से दौड़ती चिल्लाती हुई चली आ रही है। मुझे चाहे जो हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में एकमात्र एक इस कुरुवंश के चिराग को कुछ न होना चाहिए, नहीं तो कुरुवंश पूरा विनष्ट हो जाएगा। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया इसके गर्भ में, इसलिए भगवान स्वयं भक्त की रक्षा के लिए भगवान चक्र सुदर्शन धारण करके अंगुष्ठ मात्र रूप पकड़ करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और चारों तरफ से उस गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा करने लगे। ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। वही जब बालक पैदा हुआ तो उसका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि जब वो बालक पैदा हुआ तो परीक्षण करने लगा कि वो कौन सा व्यक्ति था, कौन सा तेज था जो उस समय गर्भ में जब मैं था माँ के पेट में तो मेरी चारों तरफ से सुरक्षा कर रहा था। एक एक को देख करके परीक्षण करने लगा, इसलिए नाम परीक्षित पड़ा। दूसरा ये कि परीक्षीणे वंशे जाते, चूंकि कुरुवंश परीक्षीण हो चुका था और कोई आशा नहीं बची थी, एकमात्र वही चिराग था इकलौता, इसलिए परीक्षीण वंश में पैदा होने के नाते उसका नाम परीक्षित पड़ा। प्रेम से बोली परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान ने कहा अब मैं द्वारिका जाऊंगा। जगत जननी उनको संदेश पहुंचाने लगी कि अब आपका कार्य पूरा हो चुका है। जैसे ही भगवान चलने को उद्यत हुए, माता कुंती उनको पकड़ ली, पैर पकड़ करके बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। अलक्ष्यम सर्वभूतानां
दिशो नाट्यधरो यथा। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ ये तुम आज क्या कर रही हो? माता कुंती ने कहा कि मैं अपने भतीजे को नहीं, आज मैं परम पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूं और उनके सामने स्तुति कर रही हूं। उन्होंने कहा, तुमको हो क्या गया है? बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र भीम को, जिसको जहर पिला करके नदी में बहा दिया था, और जब वो मेरे पास आया तो जो उसका जहर मारक था वो तारक बन गया, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके आया, लाक्षागृह भवन से आपने सुरक्षा किया। मैंने ये देखा कि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब आप मेरे सामने खड़े रहते थे, लेकिन जैसे ही हमारी विपत्तियां टलती थी आप भी अदृश्य हो जाते थे। अदृश्य क्यों हो जाते थे? क्योंकि विपत्ति में ही आदमी स्मरण करता है, जीव स्मरण करता है परमेश्वर परमात्मा या परमेश्वरी का। जैसे विपत्ति से छूटता है तो भूल जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मातु की जय। इसलिए माँ भगवती का स्मरण नित्य निरंतर अगर करते रहें, चिंतन करते रहें, तो विपत्तियां ही नहीं आएंगी। भगवान ने कहा, बुआ हुआ क्या तुझे? बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तो बोलो क्या चाहिए? माता कुंती ने मांगा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। मुझे अपने जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां चाहिए। कोई विपत्ति नहीं मांगता, लेकिन माता कुंती विपत्ति इसलिए मांगती हैं कि यदि मैं विपत्ति में रहूंगी तो निश्चित रूप से भगवान का स्मरण मुझे बना रहेगा, स्मृति बनी रहेगी। भगवान ने कहा कि भाई विपत्तियां तो मैं दे नहीं सकता हूं, मेरे पास है ही नहीं। जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा। तो विपत्तियां कहाँ हैं? विपत्तियां हैं संसार के पास। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुखों का भंडार है और अस्थिर है, अशाश्वत है। भगवान के चरण क्या है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब वहाँ तो आनंद सिंधु की सुख की राशि है, वहाँ विपत्ति तो मिलेगी नहीं। भगवान ने सोचा कि बुआ ने मांगा भी है तो क्या करूं, उसने कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान ने कहा, चलो मैं अपने आप को ही तुझे समर्पित कर देता हूं, चलो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूं, मैं आप के साथ चलूँगा। इस तरह से भगवान वापस हो लिए, क्योंकि भगवान ये समझ रहे थे कि अभी कोई मेरा भक्त हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। पितामह भीष्म शैया पर पड़े पड़े द्वारिकाधीश की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। एक समय की बात है कि एक चित्रसेन नाम का गंधर्व था। जब पांडव लोग जंगल में निवास कर रहे थे, वनवास में थे, उस समय दुर्योधन अपनी सेना लेकर के इस विचार से जा रहा था कि हम पांडवों को कष्ट पहुंचाएंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे। जो चित्रसेन था वो अर्जुन का मित्र था। जब उसे ज्ञात हुआ तो उसने दुर्योधन के उसके सैनिकों के सहित बंदी बना लिया। इधर ये बात ज़्यादा युधिष्ठिर को पता लगी कि दुर्योधन को चित्रसेन गंधर्व ने बंदी बना लिया है। युधिष्ठिर ने तुरंत अतिशीघ्र अर्जुन और भीम को बुलाया और कहा कि अतिशीघ्र जाकर को उसे बंधन से मुक्त कराओ। भीम और अर्जुन दोनों ही नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन बड़े भाई का आदेश, उन्होंने कहा कि मेरा बंधु है, इसलिए विपत्ति में उसका सहयोग तो मुझे करना ही चाहिए। और अर्जुन वहाँ गए, बड़े भाई की आज्ञा मान करके। जाने पर वहाँ चित्रसेन से युद्ध भी करना पड़ा और दुर्योधन को बंदी गृह से मुक्त करा करके ले आए। उस समय दुर्योधन
के भीतर क्षत्रियोचित गुण पैदा हुआ। उसने कहा कि देखो अर्जुन, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब आप लोग जाइए, राज्य करिए, अब मैं जंगल में रहूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं, हम लोग धर्म विरुद्ध कार्य तो कर नहीं सकते हैं। कहा तो फिर यह उपकार, मैं किसी का उपकार लेकर के ये मैं कैसे अपना जीवन भार से युक्त करके रहूंगा, क्षत्रिय हूं। अर्जुन ने कहा चलो तो ठीक है, कभी समय आएगा तो मैं आपके उपकार का बदला ले लूंगा। अब एक दिन युद्ध के समय पितामह भीष्म को दुर्योधन लगा खरी खोटी सुनाने। कहा यदि आप चाहो तो आप पांडवों को एक दिन में धराशायी कर सकते हो, लेकिन आप खाते तो हमारा हैं और सुरक्षा करते हैं पांडवों की। इस तरह की बात जब दुर्योधन पितामह भीष्म को कहा, बात उनको लग गई। उन्होंने 5 बाण अभिमंत्रित करके निकाला और कहा कि कल मैं 5 पांडवों का संहार कर दूंगा। अब पांडवों में तो खलबली मच गई, सब लोग परेशान। जब दुख आया द्वारिकाधीश आ गए। द्वारिकाधीश आ गए, उन्होंने क्या हुआ, क्यों हंगामा मचा हुआ है। पांडवों ने सारा वृत्तांत बताया कि पितामह भीष्म ने संकल्प लिया है कल पांडवों का वध कर देंगे। द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो अगर अर्जुन चाहें तो ये समस्या टल जाएगी। अर्जुन ने कहा वो कैसे? तो भगवान कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि जब तुमने चित्रसेन गंधर्व से दुर्योधन की रक्षा किया था तो उसने कहा था कि इस उपकार का बदला मैं कभी भूलूंगा नहीं, और आप जा करके उसे इस किए हुए उपकार को बताइए। जैसे ही वो सुनेगा, वो क्षत्रिय तो है ही है, वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। और उसे कुछ मत कहिए, बस इतना कहिए कि इसके बदले में मुझे आपका स्वर्ण मुकुट एक रात्रि के लिए चाहिए। क्योंकि धर्म युद्ध होता था, रात्रि में एक दूसरे के दल में लोग आते जाते थे। तो दुर्योधन के पास अर्जुन गए और जैसे ही चित्रसेन का वृत्तांत इन्होंने छेड़ा, तुरंत दुर्योधन उठ करके नीचे उतर गया। बोला उसके बदले में बोलो क्या दूं, मैं तो राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं, या मैं अपना सिर नीचे कर देता हूं, तुम काट दो। अर्जुन ने कहा नहीं, ये सब नहीं होगा, उसके बदले में मुझे तुम्हारा स्वर्ण मुकुट कुछ समय के लिए चाहिए। स्वर्ण मुकुट ले लिया और द्वारिकाधीश पीछे पीछे चले और जा करके पितामह भीष्म को कहा कि आप दुर्योधन का मुकुट पहने हुए प्रणाम करिए, बोलिए कुछ मत। जो साष्टांग प्रणाम किया, कहा यशस्वी भव दीर्घजीवी भव, यशस्वी भव दीर्घजीवी भव। अर्जुन ने सिर ऊपर किया, महाराज अभी तो आपने 5 बाण निकाला है 5 पांडवों को मारने के लिए, और हमें आशीर्वाद भी दे दिए दीर्घजीवी का। पितामह भीष्म समझ गए कि कहीं न कहीं से गड़बड़ तो हो गई। जो माँ का पुत्र छलिया है ना, वो कहीं न कहीं होगा जरूर। बोले कहाँ है वो छली? पता लगा बाहर खड़े हैं दरवाजे पर। पितामह भीष्म ने कहा कि ये धोखाधड़ी का काम तो आप कर सकते हैं। भगवान ने कहा वो तो मैं बखूबी करता हूँ, इसलिए लोक कल्याण करना है, झूठ भी बोलना पड़ता है, सजा भी देनी पड़ती है सही रास्ते पर लाने के लिए। साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनानी पड़ती हैं। पितामह भीष्म ने कहा तो इसके बदले में मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, जब मेरा अंतिम समय रहे तो आप अवश्य मेरे सामने पधारिएगा। और इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे पितामह भीष्म कि उन्होंने वादा किया है तो अंतिम समय में आएंगे जरूर। दूसरी बात ये थी कि युधिष्ठिर इतने क्लांत मन वाले हो गए थे, इतने दबाव में हो गए थे कि मैंने अपने हाथों ही अपने वंश का विनाश करा दिया। दुर्योधन आदि थे तो मेरे भाई ही, और मैंने अपने ही सामने पूरे अपने परिवार की स्त्रियों को विधवा बनवा दिया, और मैं जी रहा हूँ। एक दिन द्वारिकाधीश ने कहा कि युधिष्ठिर आप जो है एक चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हो, और फिर भी इतने मलिन चित्त क्यों इतने परेशान रहते हो? उन्होंने कहा देखिए, ये बार बार मुझे एक बात सालती रहती है कि मैंने अपने ही परिवार की वधुओं को विधवा बनवा दिया।
इसलिए मेरा जीवन ही बेकार है। भगवान ने कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ये समझ गए कि मेरी बात इनको इसलिए नहीं समझ आएगी कि मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, इसलिए इनको किसी बुजुर्ग के पास ले चलना चाहिए, लंबी दाढ़ी वाली के पास। तो सबको ले करके भगवान चले गए पितामह भीष्म के पास, क्योंकि पितामह भीष्म से इन्होंने प्रतिज्ञा भी किया था कि अंतिम समय में मैं आपके सामने रहूँगा। जैसे पितामह भीष्म के पास पहुँचे, युधिष्ठिर ने कहा दादाजी प्रणाम। अच्छा आ गए, द्वारिकाधीश की तरह हैं। बोले बताइए दादाजी मैं भी हूँ, सामने आ जाइए। सामने हो गए तो पितामह भीष्म ने दिव्य स्तुति किया। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन इनको पहचानते हो, कौन है? अर्जुन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हमारे बुआ के लड़के हैं, इनको तो मैं जानता ही हूँ। पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन कभी तो तुम शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, ऐसा कह करके शिष्य बन करके गुरु बना करके उनसे उपदेश लेते हो, और कभी उनको अपना सारथी बना लेते हो, रथ हंकवाते हो, कभी तुम उनको अपना सचिव बना करके परामर्श लेते हो, और कभी बुआ का पुत्र। अभी भी पहचान नहीं पाए ठीक से। अरे ये पुरुषोत्तम हैं, माँ भगवती ने जो सृष्टि किया है, सृष्टि में जो भगवान विष्णु हैं उनके प्रमुख अवतार ये हैं, पूर्ण अवतार हैं। आज से इनको पहचान लो, ये सामान्य मानव नहीं है, ये मृत्युलोक में अवतार धारण किए हैं केवल लोक कल्याण के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। प्रेम से बोले जगदम्बे मातु की यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदा दथ सारथिम। जिसे तुम कभी सारथी बना लेते हो, कभी सचिव बना लेते हो, कभी दूत बना करके भेज देते हो, और कभी अपना मित्र बना लेते हो, कभी मामा का लड़का बना लेते हो, उसे आज पहचान लो। अंतिम समय में अब मैं बता के जा रहा हूँ कि ये कौन है। अब इसके बाद पितामह भीष्म ने द्वारिकाधीश से भगवान से कहा कि मेरा एक उद्देश्य और बचा हुआ है। भगवान ने कहा बोलिए दादाजी। बोले मेरी एक निष्पाप बिटिया है और मैं उस बिटिया का विवाह करना चाहता हूं ताकि मैं सुखपूर्वक शरीर छोड़ सकूं। भगवान ने कहा जय हो महाराज, विवाह तो आपका हुआ नहीं, बिटिया कहाँ से हो गई? पितामह भीष्म ने कहा कि जो मेरी बुद्धि है ना ये बिल्कुल निष्पाप है और इस बुद्धि को ही मैंने अपनी बेटी बना लिया है और इसके योग्य कोई वर मुझे आज तक दिखा नहीं। आप इसके लिए उपयुक्त योग्य वर हैं, इसलिए मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए, इसे आप शिरोधार्य कर लीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर मैं उत्तरायण हो गया है और मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। भाई जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। आजकल तो तमाम जगह पर जो देवी देवताओं के जगह सुरा भी चढ़ाते हैं, बलि भी प्रदान की जाती है। अब मिथिला वाले कहते हैं अयोध्या वालों से कि मैं भगवान को जो वस्तु प्रदान करता हूं कोई नहीं दे सकता है। अयोध्या वालों ने कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि कोई नहीं दे सकता है, आप लोग देते हैं। तो मिथिला वालों ने कहा कि हम तो उनको गाली देते हैं, कोई गाली दे सकता है भगवान को? बताओ। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मातु की जय। उसके बाद एकादशी का दिन था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित की रक्षा के लिए, इसलिए इनका नाम भी उत्तरायण हो गया था। भगवान सामने खड़े थे, उत्तरायण का समय भी आ गया था और पितामह भीष्म ने अपने प्राणों की आहुति सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के ही विग्रह स्वरूप में विलीन कर दिया। प्रेम जुले पितामह भीष्म की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य दिलाया और अब वो जो है द्वारका की तरफ चल दिए। द्वारका आ गए, परीक्षित का जन्म हुआ। अब भगवान कृष्ण के पास माँ भगवती ने विचार किया कि कार्य तो पूरा हो गया,
कहीं ऐसा न हो कि वो मृत्यु लोक में जा करके वहीं बस जाएं, आसक्ति बढ़ जाए। इसलिए संदेश आया कि आपका कार्य पूरा हो गया है, जो अवशिष्ट कार्य है अतिशीघ्र करके अब आपको भी गोलोक में आना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश रहते हुए माता भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति किया कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, और जो माँ भगवती की शरणागति ले लेता है तो माँ भगवती के इंद्रजाल के रहस्य को भी जान लेता है। वो इंद्रजाल से कहाँ प्रभावित हो सकता है, माया उसे कहाँ प्रभावित कर सकती है। इसलिए माँ भगवती की सुंदर स्थिति श्री भगवान कृष्ण ने किया। आइए हम सब भी माँ भगवती से स्तुति करें, प्रार्थना करें। हे माँ, आपने असंख्यों अपने भक्तों के कार्य पूर्ण किए हैं, तो क्या मेरी एक विनती आपको स्वीकार नहीं होगी? हे माँ तो क्या ये विनती, हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी, आश्रित पे अनुग्रह की भर मार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। मैंने बड़े किस्से कहानियाँ सुना है, जो माँ भगवती की शरणागति ले लेता है उसका उद्धार माँ कर देती है। और यत्रास्ति भोगः न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः न च तत्र भोगः। जिस देवता के पास मोक्ष है तो भोग नहीं है, जहाँ भोग है तो वहाँ मोक्ष नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम मोक्षस्य भोगस्य करस्थैव। माँ भगवती की शरणागति में भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने, पतितों तारने के किस्से बड़े पुराने, पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी, नई कहानी तैयार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। तो क्या ये बात झूठी हो जाएगी? सुन के पुकार जन की करती थी दूर दुख को, सुन के पुकार जन की करती है दूर दुख को। सुन के पुकार जन की करती है दूर दुख को। आदत पुरानी मैया, आदत पुरानी मैया, हे माँ तो अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी। हे माँ तो क्या ये विनती, स्वीकार
अब न होगी। हे मात क्या है विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे मात क्या है विनती स्वीकार अब न होगी। हे मात क्या है विनती। मैं तो सुना है कि माँ का स्वभाव कभी नहीं बदलता। माँ हमेशा पुत्र के लिए हमेशा करुणा बरसाती रहती है। अगर आपकी आदत स्वभाव बदल गई है तो भी बता दीजिए। भाई पुत्र तो माँ से लड़ ही सकता है। गर हो स्वभाव बदला, गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गज हो स्वभाव बदला। तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी। ना तो क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे मात क्या है विनती गज हो स्वभाव बदला। साफ साफ कह दो। गज हो स्वभाव बदला। साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी। हे मात क्या है विनती स्वीकार अब न होगी। हे मात क्या है विनती स्वीकार अब न होगी। हे मात क्या है विनती। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मातों की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए, इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा में रास्ते में मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर आए। लेकिन मैत्रेय जी ने उन्हें यदुवंश के नाश की बात नहीं बताया था। इधर विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझा करके वन में भेज दिया। विदुर जी ने पूछा गांधारी से कि पांडवों के साथ व्यवहार आपका अच्छा है, ठीक है। गांधारी और धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे पुत्र जितना मुझे स्नेह नहीं देते थे उससे ज़्यादा पांडु के पुत्र मुझे स्नेह देते हैं। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले आके मुझे प्रणाम करते हैं। विदुर जी ने कहा कि कुछ बचा भी है कि सब धो के पी गए। अरे जिन पांडु पुत्रों को कपट द्यूत में आपने हरवा दिया, लाक्षागृह में जलवाने का प्रयास किया, अंत में जाकर के भीमसेन को आपने मारने का प्रयास किया और उन्हीं पांडु के पुत्रों के रोटी के टुकड़े पर पल रहे हो, शर्म नहीं आती है। अरे अब तो संसार का त्याग करिए, अब आप वानप्रस्थी बन जाइए। इस तरह से समझा बुझा करके श्री विदुर जी ने उनको वानप्रस्थ में भेज दिया। जब प्रातःकाल युधिष्ठिर आए प्रणाम करने के लिए तो देखा तो दोनों नहीं थे। बड़े परेशान हुए, विकल चित्त हुए। तब उनको फिर नारद जी ने आकर के बताया कि ये दोनों ही विदुर जी के मार्गदर्शन में दक्षिण में हिमालय के में जा कर के तपस्या करने लगे हैं। आज के 5वें दिन वे शरीर का त्याग कर देंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण का धाम अपने धाम को गमन हुआ, क्योंकि माँ भगवती ने संदेश दे दिया कि अंतिम समय आ गया। हुआ क्या कि जब युद्ध समाप्त हुआ, माता गांधारी आंख पर पट्टी बांधे रखती थी।
लेकिन उनका क्रोध इतना भड़क रहा था कि क्रोध के जो आंख से तेज था, वो क्रोध का तेज युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ा, पूरा काला पड़ गया नाखून, इतना तेज था। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया अब तो जो होना था सब समाप्त हो चुका है और अपने कर्तव्यों का फल सबको मिला है, फिर इतना क्रोध करने से क्या फायदा। लेकिन क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी, बोली कृष्ण तुम्हारी वजह से ही मेरा पूरा विनाश हुआ है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा यदुवंश भी तुम्हारी वजह से विनाश होगा आज के 36वें वर्ष। भगवान ने कहा कि जो होना वो तो होके रहेगा और अपने समय पर ही होगा, लेकिन आप अपनी वाणी को क्यों व्यर्थ कर रही हैं, आप अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ रही हैं श्राप दे करके। वो समय आ गया, पिंडारक क्षेत्र में अनेक ऋषि आकर के निवास करने लगे, चातुर्मास करने लगे। जो गोपगण थे वो दंड बालक थे, वो सब जो है शाम्ब पुत्र जाम्बवती के पुत्र शाम्ब को स्त्री बना दिया और ले जा कर के ऋषियों से पूछने लगे कि इसके गर्भ में लड़की है कि लड़का। ऋषि समझ गए कि ये लोग हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा जी तो वासुकोपी हैं, उन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा कि न लड़की होगा न लड़का, इसके गर्भ से एक मुसल निकलेगा, वही मुसल यदुवंश का विनाश करेगा। सब बालक भयभीत हो गए, जाकर के देखा जब शाम्ब के पेट को निकाल करके तो उसमें मूसल निकला और उस मूसल को उग्रसेन के आदेश से चूर्ण बनवा करके समुद्र में फेंक दिया गया। वो मूसल का जो चूर्ण था वो किनारों पर जाकर के लग करके घास के रूप में पैदा हो गया और जो लोहा था उससे एक मछली निकल गई। उस मछली को किसी मछुआरे ने मार के ले गया तो उसके गर्भ में वह मूसल का लोहा निकला। तो जरा नामक बहेलिया था, उसने ले करके अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। भगवान ने कहा कि अब यह स्थान रहने लायक नहीं है, इसलिए सब लोग चलें प्रभास क्षेत्र में। तो सबको प्रभास क्षेत्र में ले जाकर के भेज दिया और वहाँ समुद्र के किनारे सब जितने भी गोपगण थे सब मदिरा पान किए और आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते सबने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जो मूसल का चूर्ण था वो घास बन चुका था, वो मूसल वो घास को लोग एक दूसरे पर प्रहार करते, वज्र के समान हो जाती और उसके बाद सब के सब समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जरा नामक बहेलिया जो अपने धनुष में वह मूसल का लोहा लगाया था, दूर से भगवान के तलवों को देखा तो समझा कि कोई मृग है और मृग का नेत्र समझ करके दूर से बाण चला दिया। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। बहेलिया आकर के प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं बिना पहचाने अनायास। भगवान ने कहा अपराध तुमसे नहीं हुआ है, अरे मैंने पूर्व काल में रामावतार में छिप करके तुझे मारा था बाली को, और आज तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। लेखा जोखा बराबर होता है, इसलिए अब मेरे जाने का भी समय आ गया है। दारुक जो भगवान के सारथी थे वे खोजते खोजते किसी तरह से आए, रुदन कर रहे थे। भगवान ने कहा कि ये रुदन करने का समय नहीं है, आप जाइए, आज के 7वें दिन समुद्र भी द्वारिकापुरी को डुबो देगा। अर्जुन से कहिए जो लोग बचे हैं उनको ले करके वो इंद्रप्रस्थ में चले जाएं और वहाँ वज्र का अभिषेक कर देंगे। चूँकि माँ भगवती का निर्देश था कि भगवान का जो शरीर होता है, विग्रह होता है, वो भक्तों के ध्यान और धारणा का आधार होता है, इसलिए भगवान ने सशरीर गोलोक को गमन किया। प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित का विवाह हुआ उत्तर की पुत्री इरावती के साथ और 4 पुत्र पैदा हुए। जन्मेजय भी उसमें से ज्येष्ठ पुत्र थे। कृपाचार्य ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया और चौथा यज्ञ बाकी था। इधर पूर्ववाहिनी नदी सरस्वती के तट पर धनुष
पर प्रतंजा चढ़ाए भी है। राजा परीक्षित जा रहे थे तो उसी समय देखा कि एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर देखा कि एक बैल है, वो एक पैर पर खड़ा हुआ है और एक गौ माता है, वो कांप रही हैं। पास में एक ठिगना सा काला सा व्यक्ति दंड धारण किए खड़ा हुआ है। उनको देख करके बैल और गौ माता दोनों भयभीत हैं। राजा परीक्षित नजदीक चले गए। मेरे राज्य में गौ माता और बैल, इनको कौन कष्ट देता है? पता लगा कि ये जो धर्म है, ये बैल है, धर्म है। क्योंकि ये 4 पैर में से इसके 3 पैर कट गए हैं, एक ही पैर बचा हुआ है। और युगों में तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 पैर धर्म के होते हैं, लेकिन कलयुग में 3 पैर तो कट जाते हैं, एक सत्य रूपी पैर बचता है। माता धरती ही गौ माता का रूप धारण करके कांप रही हैं कि अब जो है कलयुग का राज्य होगा तो दुष्ट राजाओं का शासन हो जाएगा, तो धरती पर भार बढ़ जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित ने उस कलयुग से कहा कि तुम प्रताड़ित नहीं कर सकते हो मेरे राज्य में, तुझे हटना पड़ेगा। अब राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया। कलयुग दीनवत् शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंगैव सारभुक। महाराज आप मुझे मार नहीं सकते हैं। परीक्षित ने कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं मार सकते हैं कि मैं अवगुणों का खजाना हूँ, लेकिन एक महान गुण मेरे भीतर है। क्या गुण है? कि जो बड़े बड़े यज्ञ दान तप से भी और युगों में फल नहीं मिलता है, कलयुग में केवल माँ का दर्शन और केवल माँ जगदम्बा का स्मरण करने मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कलो धर्मा नरे राजन नास्ति एको महान गुणः कीर्तना देव दिव्याश्च मुक्त संगः शरम ब्रजे। बाबा तुलसी जी इसको बड़े सरल शब्दों में बताते हैं कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा अमा